कहा जाता था तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा, तो कहा जाता था फॉग चल रहा। अभी भारत में आम धारणा है, आपके यहाँ क्या चल रहा, बोला योगी मॉडल है। महाराष्ट्र में क्या चल रहा, बोला योगी मॉडल है। गुजरात में क्या चला, बोला योगी मॉडल है। बिहार में भी, हाँ बिहार में भी, अब घबराने की जरूरत नहीं है, बिहार में भी अब योगी मॉडल चलाएंगे वो मुरट्ठा वाले। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पिछले कई वर्षों से लगातार भारत में मुसलमान ये कहने लगे हैं कि शायद हम जान भी दे दें तो भी सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करेगी और हमें दूसरे दर्जे का शहरी ही मानेगी। जी हां, ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जिनको मिलना चाहिए था रतन, जिनको मिलना चाहिए था रतन, उसे ही केंद्र सरकार कर रही है बेवतन, यानी कि उनके घर को उजाड़ा जा रहा। बात मैं वकील हसन की कर रहा हूं। जी हां, वही वकील हसन जिसकी तस्वीरें, जिसके वीडियोस, जिनके इंटरव्यूज आपने देखे होंगे। वो जमाना था जब पूरे मुल्क में लोग दुआएं कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे उन मजदूरों के जान की सलामती की। वो मजदूर जो उत्तराखंड में टनल में फंस गए थे और टनल में ऐसे फंसे कि तमाम मशीनरी वहां पर हो गई फेल और वहां पर जान हथेली पर लेकर यही वो तमाम दूत पहुंचे थे जिनको आज थाने में बैठाकर जलील किया जा रहा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस वकील हसन की जिन्हें राइट माइनर मैन कहा जाता। राइट यानी चूहा की तरह खोदकर सुराख बनाकर मकाम तक, गंतव्य तक पहुंचने वाला ये नाम दिया गया था, राइट मैनर। जी हां, वही राइट मैनर जिसको पूरा देश सैल्यूट कर रहा था, यानी कि सैल्यूट ऐसा कर रहा था जैसे मुल्क पर उसने बहुत बड़ा एहसान किया हो और एक ऐसी जंग जिसको मुल्क हार रही हो और वो आकर उसे जिता दे रहा हो। दरअसल वकील हसन रहने वाले दिल्ली के खजूरी खास के हैं। खजूरी खास थाने की तस्वीर जरा आपको देखिए। इसी थाने में वकील हसन को बुलाकर बैठाया गया आम मुजरिम की तरह। जी हां, आम मुजरिम की तरह। सेलफोन छीन लिए गए, स्विच ऑफ कर दिए गए, डिस्कनेक्ट कर दिया गया और पुलिस की जुबान तो आपको पता ही है साहब, वो भी दिल्ली पुलिस अगर हो, कैप लगा हुआ है, 3 स्टार है साहब, एसएचओ साहब है। एसएचओ साहब ने बुलाया, कोई मतलब नहीं एसएचओ साहब को कि मेरे सामने जो बैठा है उसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, उसने भारत के कई मजदूरों की जान को बचाया है, उसने भारत में एक ऐसा अद्भुत काम किया है जिस काम को करने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर नतमस्तक हो गए थे और हथियार डाल दिया था। ऐसे में ये लोग तमाम पहुंचे और उन मजदूरों की जान बचाई। साहब वो वीडियो मैं दिखा नहीं सकता हूं, जब मजदूर उस टनल से बाहर निकले तो वकील खान जैसे दूसरे लोगों को भगवान कहा था। जी हां, उसी भगवान की बात कर रहा हूं, वकील खान की। जी हां, जिसे राइट माइनर आप कहते हैं, मैं आज उसी भगवान की बात कर रहा हूं जिसे मजदूरों ने भगवान कहा था। आज डीडीए दिल्ली का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है। जी हां, केंद्र सरकार के अधीन है डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दरअसल ये डेवलपमेंट अथॉरिटी कम है, ये ज्यादातर डिमोलेशन अथॉरिटी का काम करती है। ये दिल्ली के अंदर तमाम उन गरीबों के मकानों को, झुग्गियों को तोड़ने का ठेका ले रखा है इसने और केंद्र सरकार ने इसी को ये ठेका दे रखा है। गरीबों के मकानों को उजाड़ो और पूंजीपतियों के माल को वहां पर बना दो, इसी का नाम है डीडीए। तो डीडीए की टीम पहुंची, कैसे पहुंची ये बात कल के वीडियो में बताऊंगा और किस किस तरह से पहुंची ये भी कल बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि डीडीए की टीम पहुंचती है और वही बुलडोजर, जी हां, संवैधानिक बुलडोजर नहीं, योगी मॉडल। सुन ही रहे होंगे आप, अब इस देश में संविधान नहीं चल रहा, योगी चल रहे हैं। एक प्रचार हम लोग सुना करते थे जिसमें भारत पाक के बॉर्डर पर फर्जी सैनिकों, तो प्रचार था, ऐड था, कहा जाता था तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा, तो कहा जाता था फॉग चल रहा। अभी भारत में आम धारणा है, आपके यहाँ क्या चल रहा, बोला योगी मॉडल है। महाराष्ट्र में क्या चल रहा, बोला योगी मॉडल है। गुजरात में क्या चला, बोला योगी मॉडल है। बिहार में भी, हाँ बिहार में भी, अब घबराने की जरूरत नहीं है,
बिहार में भी अब योगी मॉडल चलाएंगे वो मुरट्ठा वाले भाई साहब जो नए आए हैं। उप मुख्यमंत्री, हालांकि उप मुख्यमंत्री अक्सर चुप मुख्यमंत्री होता है, लेकिन ये चुप रहने वाले नहीं, तो मुरट्ठा खोलने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी वहां नहीं करूंगा, ये योगी मॉडल कहां तक पहुंचा मैं ये बता रहा हूं कि उस हीरो को जिसे भारत रत्न मिलना चाहिए था, उसे बेवतन करने के लिए इसी योगी मॉडल का बुलडोजर गया और उसके घर को ध्वस्त कर दिया। तस्वीर देखिए, कोई फर्जी खबर नहीं है। तस्वीर देखिए, मौके पर जो विजुअल मैं लेकर आया वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि वहां किस तरह से बुलडोजर ने अपना कारनामा अंजाम दिया। लेकिन बस यहीं तक नहीं था कि ये लीगल है या इलीगल, बात यह भी हुई कि खजूरी खास थाने का एसएचओ, खजूरी खास जो दिल्ली का एक थाना है, उस थाने का एसएचओ बाज़ाब्ता इस हीरो को अपने थाने में बुलाता है वैसे जैसे आपके यहां मुजरिमों को बुलाया जाता, मुलजिम नहीं मुजरिमों को बुलाया जाता। मेरे शब्दों को आप नोट करेंगे। और बुलाकर मुजरिमों से मोबाइल छीने जाते, मुलजिमों से नहीं। मोबाइल छीन लिया गया और उसके स्विच ऑफ कर दिए गए। और मिसबिहेवियर की जो खबरें आई है, दिल फट रहा है, कहना पड़ता है। इसलिए ऐसा हुआ कि वो मुसलमान था। जी हां, इसलिए ऐसा हुआ कि वो मुसलमान था। इसलिए ऐसा हुआ कि वो मुसलमान था। तो मुसलमान अगर वीर अब्दुल हमीद भी बन जाए, मुसलमान अगर एपीजे अब्दुल कलाम भी बन जाए, तो योगी और मोदी की जोड़ी जो है इसने तय कर रखा है कि ऐसे किसी भी मुसलमानों को हम बख्शेंगे नहीं, चाहे वो मुल्क के लिए जान ही क्यों ना दे दे। ये हालात मुल्क के बनाए जा रहे हैं और विपक्ष की भूमिका निभाने वाली तमाम पार्टियां अपने गठबंधन के तोड़ और जोड़ में लगातार लगी हुई हैं। उन्हें इससे कोई परवाह नहीं। हालांकि दिल्ली में ये इल्जाम गलत होगा, क्योंकि विपक्ष में यहां जो पार्टियां हैं उसमें आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने इस मुद्दे को न केवल उठाया बल्कि भारतीय जनता पार्टी को घसीटा और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से इसमें बेनकाब भी करने का काम किया है। उसके लिए उन पार्टी के नेताओं को थैंक्स दिया जाएगा, विशेषकर सौरभ भारद्वाज। और अब आम आदमी पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी हैं, पहले वो विधायक थे, अब लोकसभा के प्रत्याशी हैं, क्या कहते हैं, सोमनाथ भारती और दूसरे वो तमाम नेता मौके पर पहुंचे, मिले, बयान दिया, फिर से पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया। लेकिन आखिर ये हो क्या रहा है कि बगैर जांचे, हालांकि खबरें ये भी मिली है कि शाम को 8 बजे तकरीबन एलजी साहब भी वहां पहुंचे हैं, आश्वासन दिया है। लेकिन क्या एलजी साहब एसएचओ साहब को सस्पेंड करेंगे? क्या एलजी साहब उन डीडीए के बेलगाम अफसरों पर कार्रवाई करेंगे जो बगैर किसी जांच और पड़ताल के, न कोई नोटिस न कोई तारीख, सीधे बुलडोजर उठाया और चल दिए और जाकर बुलडोजर चलाकर घर को धरती पकड़ा दिया? क्या ये परंपरा इस देश में रुकेगी, जहां आसाम का मुख्यमंत्री भी कहता है कि मैं भी योगी जी की तरह बुलडोजर चलाऊंगा, संविधान की तरह नहीं रहूंगा, लोकतांत्रिक देश की तरह नहीं रहूंगा, बल्कि योगी जी। तो जिस देश में योगी आइडियल हो जाए उस देश का तो वाकई यही कहा जाएगा कि अब ये राम भरोसे ही है और 2024 का चुनाव भी राम भरोसे ही है। बने रहे देश की सच्चाई के साथ, इसी तरह के अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। और हां, नेक्स्ट वीडियो जरूर इस पर आएगा, डिटेल आएगा, पूरे पड़ोसियों के बयान भी आएंगे और खुद उस पीड़ित का, उस हीरो का भी बयान आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया।